किसानों पर कांग्रेस बीजेपी आर पार, किसकी होगी नैया पार। प्रियंका पर फायर सिंधिया, मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे झूठे वादे। किसानों को जिसने किया नजरअंदाज, उसे सिखाया जाएगा सबक। किसान कर्ज माफी के नाम पर सत्ता पाने वाले पहले हिसाब दें। साल 2020 के मार्च महीने में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया के साथ उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता खुल गया और बीजेपी सत्ता में आसीन हुई। वहीं अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही प्रदेश के किसान याद आ रहे हैं। आम जनता को लेकर भी तमाम घोषणाएं हो रही हैं। सप्ताह भर पहले ग्वालियर दौरे पर आई प्रियंका गांधी तो कई गारंटियां दे गई और दावा किया कि कांग्रेस की सत्ता आने पर ये गारंटियां पूरी की जाएंगी। लेकिन गारंटियां कैसे पूरी होंगी, इसका जवाब कांग्रेस के नेता भी नहीं दे पा रहे। इस समय कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साफ कह दिया कि सरकार ने जो गारंटियां दी हैं, उन्हें पूरा करने के बाद बजट में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए विकास कामों के लिए विधायक दबाव नहीं डालें, क्योंकि उनको देने के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है। यानी कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार विकास कार्यों को ठप करने की तैयारी में है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी अगर गारंटी के सहारे कांग्रेस को सत्ता मिलती है, तो क्या प्रदेश का विकास भी पटरी से उतार दिया जाएगा? 2018 में मिली सत्ता तो कांग्रेस को याद ही होगी। फिलहाल तो सत्ता किसे मिलेगी, इस पर ही सवाल है, क्योंकि इस समय सीएम शिवराज भी जनहित की कई घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस की तमाम गारंटियों और खास तौर पर कमलनाथ की किसान योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में कांग्रेस के वादों को याद दिलाया। राहुल गांधी किसान कर्ज माफी के वादे पर ऐलान करते थे कि सरकार बनी तो 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो कांग्रेस का दूसरा सीएम आएगा। यानी 10 दिनों में जिस सीएम ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। दूसरे नेता को सीएम बना दिया जाएगा और उसे भी 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन उसे दिए जाएंगे, वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगा तो तीसरे को मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और प्रदेश में सरकार बनवा दी। कांग्रेस की सरकार 10 दिन नहीं 15 महीने रही, लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने वादा नहीं निभाया। उल्टा किसानों के खिलाफ नीतियां तैयार कर किसानों को मुश्किल में फंसा दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस पार्टी ने प्रदेश के किसानों को मुश्किल में फंसाया, उस पार्टी को दोबारा सत्ता में देखने को तैयार नहीं है किसान। जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की हो, किसानों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया हो, झूठे वादे किए हो, उस पार्टी को मेरा अन्नदाता दोबारा से देखने को तैयार नहीं। इसके साथ ही सिंधिया ने कांग्रेस की किसान योजना पर सवाल खड़े किए। सिंधिया ने दावा किया कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने कोई भी काम जनहित में नहीं किया, सिर्फ कुछ ठेकेदारों के काम हो रहे थे। आम जनता से कमलनाथ पूरी तरह से कट चुके थे। मैंने कई बार कहा कि जो वादे किए गए हैं उन्हें निभाया जाए, नहीं तो जनता हिसाब बराबर कर देगी। लेकिन कमलनाथ ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं रखा। 6 महीने बाद ही जनता ने बता दिया कि वादा खिलाफी करने वालों को क्या सजा दी जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली थी। ये सजा वादा खिलाफी की मिली थी। सिंधिया ने आगे कहा कि जब मैंने आम लोगों के हक की बात कही तो जवाब मिला कि सड़क पर उतर जाइए। आज कमलनाथ और पूरी कांग्रेस सड़क पर आने को मजबूर हो गई, लेकिन इस बार प्रदेश का अन्नदाता कमलनाथ और कांग्रेस के किसी भी झांसे में फंसने वाला नहीं। जाहिर है चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा मध्य प्रदेश की जनता किसे सत्ता सौंपती है।